हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, यानी हिंदी शिक्षण, इसके जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है उनकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इसमें 2 से 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी और उसके बाद लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, ठीक है ना। आप लोग अगर चैनल पर आपने अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है और आप क्लासेस को ज्वाइन कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग, आपको पता है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं और जो वर्ग होते हैं कितने वर्ग में ये बटा होते हैं, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज के क्वेश्चन में ये भी है कि जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। तो ऊष्म जैसे कि मुंह से एक सीटी टाइप की, जैसे हमने शाह बोला तो क्या हुआ, देखिए जैसे हमने शाह बोला, कोई सा भी आप मान लीजिए पिछड़ी शाह आपका हो जाता है, ये शरीफे वाला आपका शाह है, ठीक है, और ये आपका पिछड़ी शाह है और ये आपका सा है यानी छोटा सा सपेरे वाला, और ये आपका हा हो जाता है। तो ये टोटल कितने हैं? ये टोटल आपके हो जाते हैं 4, यानी जो ऊष्म व्यंजन है उनकी संख्या कितनी हो जाती है? तो 4 हो जाती है। कौन कौन से? तो शाह, पिछड़ी शाह, सपेरे वाला सा और हा। जब आप इनको बोलेंगे तो कैसा, देखिए इन सब चीजों को किस तरह से समझेंगे जिसमें कंफ्यूजन ना हो। तो जैसे आपने शाह बोला तो एक सीटी निकली और ऊपर से गर्म वायु निकली, है ना, गर्म हवा। आप खुद से बोल के देखिए, ऐसा आपको फील होगा। जैसे आपने सा बोला, सपेरे वाला सा भी बोला, तब भी इसी तरह से हुआ। तो यानी आपके ये कौन से हो गए? तो ये ऊष्म हो गए। अब हम अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ में कौन कौन से हो जाते हैं? या और रा और ला और वा। इनकी भी संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या 4 हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, जितनी बार हम इम्पोर्टेंट कहें उतना कम है, और आपका ये भी बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात आती है संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन ऐसा होता है कि कौन कौन से हैं या कितने हैं। तो आपको पता है क्षत्रिय वाला छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्षत्रिय वाला छा, त्रा और ज्ञा और आपका श्रा हो जाता है। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। अब ये किन किन से मिलकर बना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो बहुविकल्पी टाइप हो जाए, अति लघुत्तरीय टाइप हो जाए, लघुत्तरीय टाइप हो जाए, उसमें ये होता है कि पूछ भी लिया प्लस एक्सप्लेन भी देना होता है। तो इस तरह से ये हो जाते हैं। उसके बाद कितने वर्ग में बटा है, ये कितने वर्ग में? तो यानी 5 वर्गों में बटा है ना। अब जैसे ता वाली आप लाइन बोलेंगे, ता, था, दा, धा, ना। तो जब ता आपने बोला तो क्या हुआ, जो आपकी जीभ है ना, जो आपकी जीभ है वो दांतों से टकरा रही है, और जब दांतों से टकरा रही है तो जाहिर सी बात क्या हो जाती है? दंत हो जाते हैं। जैसे ता, था, दा, धा। तो इस तरह से तो कोई भी अक्षर आ जाए कि ये कौन सा है, ये दंत है, ओष्ठ है, कंठ है, तालव है, तो आपको पता है कि जो हमारी जीभ है वो दांतों से टकराई, यानी ये दंत है। अब हमने कहा पा, फा, बा, भा। तो आप देख रहे हो कि हमारी जो निचली और ऊपरी ओर से टकरा रही है, यानी ये क्या है? तो ये ओष्ठ हो जाते हैं। अब कंठ, जैसे ये कंठ है ना, तो जब हम बोलेंगे का, तो देखिए का बोलेंगे तो यहाँ से स्पर्श होता है, तो यानी ये कंठ हो जाते हैं। का, खा, गा, घा। तो इस तरह से, ठीक है। बाकी डिटेल में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी हमें लगा इतनी चीजों को आपको पहले एक्सप्लेन कर देना चाहिए और बाकी टाइम पे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो स्किप नहीं करेंगे और बिना स्किप किए हुए आप लोग क्लास को अटेंड करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीरीज की तरफ।
फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मूल स्वर हैं बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ या छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और ऋण या ए आए ओ या छोटा आ और अंगा। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मूल स्वर तो आपका हो जाता है छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और ऋण यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? तो या वा को कहा जाता है या रा ला को कहा जाता है या डा ढा का को कहा जाता है या छा और जा को कहा जाता है। तो अर्ध स्वर कहा जाता है कि या और वा को कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन ध्वनि के उच्चारण में उच्चारण अवयव में कहीं भी पूरा स्पर्श नहीं होता है और क्या है श्वास अवरोधित होती रहती है। यानी क्या होता है कि इसमें जो श्वास वायु होती है वो क्या होती है वो अवरोधित होती रहती है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं अर्धस्वर कहा जाता है। तो आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। निम्न अक्षर में महाप्राण है। महाप्राण कौन से हैं? तो देखिए का है चा है हा है या है। तो महाप्राणों में कौन कौन आता है यहाँ पे देख लेते हैं। और पूछा क्या गया कि निम्न अक्षर में महाप्राण हैं तो हा हो जाता है। अब महाप्राण देखिए खा है ये महाप्राण है ठीक है, घा है ये महाप्राण है, घा छा और झा और आपका हो जाता है ढा था और आपका फा हो जाता है, भा हो जाता है और शा हो जाता है, पिछड़ी शा हो जाता है, सा हो जाता है और हा हो जाता है। ये क्या है? तो महाप्राण है। तो इस तरह से आपका ये जो हा यानी कि सा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? वानर, पट, क्षेत्र, मिष्ठान। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देख लेते हैं आपका इसमें यानी 4 नंबर का जो आंसर है वो देख लेते हैं वानर। अब देखिए क्या है क्षेत्र है ना, तो इस तरह से लिखा जाता है ना, तो यानी ये गलत है। और आपका निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो वानर हो जाता है। जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। तो जंगम का विलोम हो जाता है स्थावर। और यहाँ पे आपका देख लेते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, टिक कर देते हैं ठीक है। जंगम का विलोम शब्द क्या है? स्थावर हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन आप लोग जानते हैं अच्छे से या नहीं जानते हैं तो अब जान जाएंगे ठीक है ना। तो अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं या, रा और ला और वा। यानी टोटल कितने हैं? तो 4 हो जाते हैं। उसके बाद है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 24, 25, 33 या 51। तो इसमें स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या हो जाती है वो 25 हो जाती है और इन्हें क्या है 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में बांटा गया है। टोटल 25 है और इनको 5 वर्गों में भी बांटा गया है ठीक है। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो जो नहीं है वही सही है। तो महाप्राण जो आपका हो जाता है देखिए इसमें का, गा, डा, जा, या और डा, अड़ा यानी गणित वाला अड़ा हो जाता है, ता, दा, ना और पा, बा और मा। ये सब क्या है? ये अल्प प्राण हो जाते हैं। और इसमें पूछा क्या गया है कि निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? तो जब महाप्राण नहीं है तो यानी अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण आपका क्या हो जाता है? का हो जाता है ना। जो ये नहीं वाला क्वेश्चन होता है ये बहुत उलझाऊ होता है, यानी बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है कि आपको ये पता है पूछ रहे हैं महाप्राण है, अब नहीं पे ध्यान नहीं दिया तो जो महाप्राण है उस पर टिक कर दिया, अब दिक्कतें आ गई है ना। तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। कृषि शब्द का विलोम है। तो कृषि शब्द का विलोम अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए दृढ़ है, कठोर है, स्थूल है, मजबूत है। तो ऑप्शन आपका जो राइट स्थूल यहाँ पे टिक है ठीक है। लेकिन अगर सही में बात की जाए कृषि शब्द यानी कृषि शब्द का विलोम क्या होता है? तो हस्त पुष्ट होता है और हस्त पुष्ट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और स्थूल का विलोम क्या होता है?
तो सूक्ष्म होता है। स्थूल का क्या होता है? तो सूक्ष्म होता है। थोड़ा सा खुद से भी वर्क कीजिए, इसको अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि बहुत कीमती नंबर होते हैं, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो इसलिए थोड़ी सी भी कहीं पे कोई भी कमी ना रखिएगा। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, तो लेखन, गद्य, पठन, वाचन। तो भाषाई कौशल होते कितने हैं? तो भाषाई कौशल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? तो सुबोपाली, आप इसे याद रख सकते हैं। सुबोपाली यानी सुनना, और यानी बोलना, क्या? बोलना, यानी पढ़ना, पा से पढ़ना, और ला से लिखना। तो 4 ये भाषाई कौशल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लेखन यानी लिखना आ गया। फिर उसके बाद है पठन यानी पढ़ना आ गया, और वाचन यानी बोलना आ गया। गधी बचा यानी गद्य आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है क्षत्रिय का निर्माण किन 2 वर्णों यानी व्यंजनों के मेल से हुआ है? तो का हलंत प्लस पिछरी शा, का हलंत प्लस खा, या खा प्लस धा, या धा प्लस चा। तो का हलंत प्लस पिछरी शा ये राइट आंसर हो जाता है। या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त या द्विगुण। तो या रा ला वा जो कहलाते हैं वो अंतस्थ हो जाते हैं, और ऊष्म कौन कौन से होते हैं? तो सा है और शाह है, और आपका एक पिछड़ी शाह हो जाता है, इसमें कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और फिर ये हा हो जाता है, ये तो ऊष्म हो गए, और आपके यार अलावा अंतस्थ हो गए, और संयुक्त कौन से हो गए? छत्र, ज्ञश्रा, ये हो जाते हैं। तो इस तरह से, और संख्या कितनी है? 4 और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि समझ लीजिए इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसा हुआ है जो इसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हों। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33, 41, 40 या 36। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है 33, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है, तो स्वर है या व्यंजन है या ध्वनि है या वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण होता है। क्या होता है? तो अक्षर या आप वर्ण कह सकते हैं, तो ये होता है। उसके बाद है भाषा अभिव्यक्ति के साधन है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर। बिल्कुल सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और बा यानी दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं। वर्ण बा का उच्चारण स्थान है, तो दंत है, तालव्य है, ओष्ठ है, कंठ है। देखिए दंत, ता, था, आप बोलें दंत। जब दंत का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो जबान जो यानी जो जीभ है वो दांतों से टकरा रही है, यानी हम बोलते हैं ता, था, दा। आप भी बोल के देखें, तो जो जीभ है वो दांतों से टकरा रही है, यानी ता, था, दा, धा। तो यानी ये दंत हो गया, तो बा तो नहीं है। उसके बाद तालव्य, जब आप बोलते हैं तो तालू से टकराती है, तब वो तालव्य हो जाता है। ओष्ठ, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। अब देखिए जब आप बोल रहे हैं पा, फा, बा, भा, आपकी जो निचली होंठ है वो ऊपरी होंठ से टकरा रही है, यानी क्या है? ये ओष्ठ है। पा, फा, बा, भा, मा। और कंठ, जब आप बोलते हैं तो ये जो कंठ है, जो गर्दन का हिस्सा होता है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख नहीं सकते लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जो ये हिस्सा होता है तो इससे देखिए आवाज़ निकलती है। आप बोलिए का, खा, गा, यानी कंठ है ना, तो इससे बोले तो ये कंठ हो जाता है। तो इस तरह से बा क्या है? तो पा, फा, बा, भा, तो ये ओष्ठ हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और इसमें आप इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कब? जब आपको तरीके नहीं पता होते हैं तब, और जब आपको तरीके पता होते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती है, 100% श्योर होते हैं। वर्ण ला का उच्चारण स्थान है, तो देखिए ओष्ठ है, दंत है, तालव्य है या कंठ है। तो अभी हम बता चुके, ओष्ठ यानी ओठ के ऊपर ओठ टकराए, दंत यानी जीभ दांत से टकराए, कंठ यानी का, और जब तालव तालू से टकराए तो तालव्य है ना। फिर कहिए तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, वरना आप कहेंगे कि मैम रिपीट आपने कर दिया अभी।
है ना, इसलिए हमने रिपीट नहीं किया यहाँ पे। निम्न में ह्रस्व ध्वनि है ऐ या बड़ा आ या ओ या छोटी ई। तो निम्न में ह्रस्व स्वर है तो छोटी ई। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। अब जो नहीं है वो सही होगा। तो छोटा, छोटी, छोटऊ ये क्या है, ह्रस्व ध्वनियाँ हैं। और बड़ा आ नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, आ और बा दोनों। क्योंकि वाचन द्वारा भी होता है, लेखन द्वारा भी होता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया तो किसने किया, तो यहाँ पे हो जाता है ग्रासन ने, ग्रेसन ने, भोलानाथ तिवारी ने या चॉक्स्की ने। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया ग्रेसन ने। और बात कर लेते हैं कि हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां टोटल हैं, तो 18 बोलियां हो जाती हैं। कितनी, तो 18। और आपके यहाँ पे देख लेते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित है। अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं, तो हिंदी में आपकी बोलियां हो जाती हैं 18। अभी देखिए बताया कि हिंदी में 18 बोलियां प्रचलित हैं और संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। वर्ण दा प्लस या के, यानी वर्ण दा हलंत और प्लस या से मिलकर संयुक्त वर्ण बनाए तो धा, यानी जो विद्यालय वाला, जब आप विद्यालय लिखते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो विद्यालय, है ना। तो यानी ये मिलकर आपका ये अक्षर बन गया। तो इस तरह से ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं स्वर, व्यंजन और बा दोनों वर्णमाला। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है, अब हम जब स्वर को जोड़ते हैं, स्वर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोई बाधा नहीं होती, कोई अवरोध नहीं होता, कुछ मिलाना नहीं पड़ता है, तो यानी वो स्वर हैं। और जब व्यंजन करते हैं तो सब में आ लगा होता है ना। तो इस तरह से निम्न में से कौन असत्य है, ता ओष्ठ है, ता था दा, क्या कह रहे हैं, कौन असत्य है। तो ओष्ठ जो होता है, तो जब ऊपरी ओर निचली ओर, जैसे आप बोले पा फा बा, तो ऊपरी ओर निचली ओर से मिल रही ना, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे ता, तो ता था दा, तो ये क्या है, दंत है, तो यही गलत है, यानी जो गलत है वो सही होगा और यही आपका सही हो। अब शाह ऊष्म व्यंजन है तो शाह हो जाता है पिछली शाह, यानी शरीफे वाला छोटा सा, और हा, और आपका हो जाता है एक गणित वाला सॉरी, यहाँ पे सा, शा, शा और हा, ये पिछली शाह यहाँ पे हो जाता है। ये आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं और पा फा बा ये ओष्ठ हो जाते हैं और संयुक्त छ, त्रंग, ज्ञा और श्रा हो जाते हैं। तो इस तरह से यही आपका गलत है, यानी ऑप्शन यही आपका राइट हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा गया है। चा वर्ग है तो चा वर्ग हो जाता है तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, तो तालव्य हो जाता है। निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है, तो या, रा, ला, वा, तो ला हो जाता है। और निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है, तो उच्छिप्त व्यंजन या, वा, या, ढा, ढा, ये आपका हो जाता है, या भा और मा हो जाता है, शा, शा, सा और हा, तो बा ऑप्शन आपका राइट है। ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है तो संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर या व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो या, रा, ला, मा, तो निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो अंतस्थ हमने आपको कितने बताए, तो 4 बताए। और कौन कौन से बताए, तो या, रा, ला और वा ये बताए, है ना। तो इसमें आप देख लें कौन कौन से हैं। देखिए या यहाँ पे है, रा भी है और ला भी है ना, लेकिन माँ नहीं है, तो यानी माँ आपका ऑप्शन जो है वो राइट होगा, यानी जो दा है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, का वर्ग से, टा वर्ग से, चा वर्ग से या पा वर्ग से, तो चा वर्ग हो जाता है
और निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। अब रेणु, तो रा में ए की मात्रा, ना में बड़ऊ की मात्रा, और रा में ए की मात्रा, ना में छोटऊ की मात्रा, तो ये भी आपका गलत है। लेकिन जो सही में लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे मात्राएं तो सही हैं लेकिन ना लिखा हुआ है, लेकिन गणित वाला अड़ा लिखा जाएगा और छोटऊ की मात्रा लगाई जाएगी और उसको रेणु पढ़ा जाएगा, है ना। कुछ लोग इसको रेणु भी कहते हैं, रेणु भी गलत नहीं हुआ, रेणु भी पढ़ते हैं, लेकिन सही में आपका सा ऑप्शन ही राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य जो आपका हो जाता है ए आए या चाछा या वाह और ता था, तो ए आए हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फिर है आओ का उच्चारण स्थान है, तो कंठोष्ठ या दंतोष्ठ या दंत या तालव्य, तो कंठोष्ठ हो जाता है। निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है। तो का है, चा है, हा है, पा है, तो स्पर्श संघर्षी आपका का हो जाता है। फा का उच्चारण स्थान, तो पा, फा, बा, भा। आप बोलें, आप बोल के खुद से देखें, तो पा, फा, बा, भा, यानी ओठों से ओठ टकराए, यानी ऊपरी ओर से निचली ओठ टकराए, यानी ओष्ठ हो गया, है ना। तो सा ऑप्शन राइट है। दंत यानी कि जीभ जो है दांतों से टकरा रही है, तो ये दंत तो है नहीं। कंठ भी नहीं है, का जैसे अब यहाँ से हम बोल रहे हैं तो कंठ भी नहीं है, तालु भी नहीं है, ओष्ठ है। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, जो नहीं है वही सही है। तो सबसे पहले हम सही को ज्ञात करेंगे और जब सही को देख लेंगे तो गलत अपने आप से निकल आएगा। ऊष्मिक कौन कौन से हैं, तो शा हो जाता है आपका, ये वाला शा हो जाता है, सा हो जाता है और हा हो जाता है। यहाँ पे पाई नहीं लगनी थी। देखिए शा तो है, यानी ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद ये सा है, तो यानी यहाँ पे ये भी नहीं, इसको भी काट दिया। अब बचे पिछड़ी शा और हा। अब यहाँ पे ये तो है नहीं और यहाँ पे पा और रा है। देखिए इसमें दा ऑप्शन राइट है, ये भी सही है, लेकिन बा क्या सही है, यानी कि क्या ये ऊष्म है, ये भी नहीं सही है। क्यों, या तो ये मिसप्रिंट है, या तो क्या ये मिसप्रिंट ही हो जाता है और कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन निकल कर आए हैं जो नहीं हैं। लेकिन इस सूरत में आप क्या करेंगे, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा और उसमें ऐसी कन्फ्यूज़न होगी तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टिक तो आपको एक ही करना है ना। लेकिन आप उसको फिर एक्सप्लेन करें। अगर पहली बात तो बहुविकल्पी में आएगा तो फिर एक्सप्लेन ही करना रहेगा, या आप दो पे टिक करेंगे क्या, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ सही है और हमको 100% हम उस पर श्योर है, तो हम किसी भी तरह से अपने सामने वाले को हम समझा सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है या मिसप्रिंट है, हमें ये नहीं पता है ना। हमको तो भाई पूरा नंबर चाहिए। संयुक्त स्वर हैं, तो संयुक्त स्वर कौन से हो जाते हैं, तो छोटा, छोटी, छोटो, ऋण ये नहीं है। बड़ा, बड़ी, बड़ो, ए, ओ, आओ ये हो जाता है। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो अभी बता चुके हैं 4 हैं। या, रा, लावा हो जाते हैं। शा, 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 हा कौन से व्यंजन हैं, तो कौन से हो जाते हैं, स्पर्शी और संघर्षी, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो 4 हो जाती है। कौन कौन से हैं, छतरंगियाँ और श्रा हो जाते हैं। हंस पद कौन सा होता है, ये होता है, इसका यूज़ कब करते हैं, जैसे हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, लिख कर बता रहे हैं, तो यहाँ पे हम मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त की संख्या है। अब व्यंजन लिखना यहाँ पे भूल गए, ठीक है। अब जब लिखना भूल गए तो इसकी जगह पे हमने हंस पद का प्रयोग किया और ऊपर हमने क्या किया, व्यंजन लिख दिया, तो यानी आपका ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपका बा ऑप्शन राइट है, यानी आपका जो ये चिन्ह है ये हंस पद है। उसके बाद है, और ये चिन्ह भी देखिए क्वेश्चन मार्क है। जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने के बाद आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जो ये आपका ये कौन सा हो जाता है कि एक पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, तो ये अर्ध विराम आपका हो जाता है। अर्ध संवृत स्वर हैं, तो ए और ओ। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है कुर्सी, मेज, खड़क। खड़क देखिए जब आपने बोला तो कंठ है ना, यहाँ से निकला, तो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनियाँ नहीं है, तो मूर्धन ध्वनियाँ नहीं है, तो टा, ठा, डा, ढ़ा ये आपका हो जाता है, यानी ता ऑप्शन राइट हो जाता है।
ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो तालव्य, दंत, कंठ, ओष्ठ, तो दंत हो जाता है। और दंतोष्ठ में उच्चारित होने वाले व्यंजन तो आपका फावा, यारा, काचा या टाट, या देख लेते हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं ना, तो आपका हो जाएगा। देखिए जो या आपका है यहाँ पे समझ लेते हैं, या जो है ये क्या है, तालव्य है। या क्या है, तो तालव्य है। रा क्या है, तो मूर्धन्य हो जाता है। का क्या हो जाता है, तो कंठ हो जाता है। ता क्या हो जाता है, तालव्य हो जाता है। और तो इस तरह से क्या यहाँ पे पूछा गया है कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन तो आपका हो जाएगा फा और वा। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? कंठ नहीं है तो का, खा, गा, ये तो कंठ है। ठीक है, अब ये जब जो सही है उनको गलत कर देंगे और जो गलत है उसको क्या करेंगे, सही कर देंगे, क्योंकि पूछा ही गलत गया है। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? संयुक्त वर्ण नहीं है तो छ, त्रंग, ज्ञा, ये तो सब हैं, है ना, तो इनको कट कर देंगे। और जो नहीं है, ऋण नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? तो ढा, ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। क्या कह रहे हैं, सही है। जो पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण है। चा, छा, जा, जा स्पर्श संघर्षी है, ये देखिए सही है। यारा अलावा ऊष्म वर्ण है, तो ऊष्म वर्ण नहीं है। ये कैसे है, ये ऊष्म वर्ण नहीं है, ये क्या है, अंतस्थ है ना। तो इस तरह से यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। जो सही है उसी पे तो टिक करना, ये तो आपके गलत हो गए और आपका जो सा ऑप्शन है ये राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है? तो परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा या परीक्षा। तो देखिए पढ़ने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन इसमें अंतर है। पा खाली रा में छोटी ई की मात्रा लगी है, जबकि ये गलत है, छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। फिर पा और रा में बड़ी की मात्रा और क्षत्रिय वाला छा और आ की मात्रा, ये देखिए आपका राइट है। फिर जो थर्ड नंबर पे लिखा है पा खाली रा में बड़ी की मात्रा, आधा चा, छा में आ की मात्रा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपका ये भी गलत हो जाएगा, यानी दा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बा ऑप्शन आपका राइट है। उपकार का विलोम है, निंदा, बुराई, अपकर्ष या अपकार। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, उपकार का जो हो जाता है वो अपकार हो जाता है, यहाँ पे अपकार, यानी द ऑप्शन राइट है। ऐश्वर्य का विलोम है तो वैभव, ऐश्वर्य, दरिद्रता, विलासिता, तो अनीश्वर हो जाता है, अनीश्वर हो जाता है इसमें। और आपका देख लेते हैं यहाँ पे ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द अगर इसकी बात की जाए तो संपन्नता हो जाता है, स्मृति हो जाती है, संपन्न यानी संपदा हो जाता है, वैभव हो जाता है और प्रभुत्ता हो जाता है। ओजस्वी का विलोम क्या है? तो निस्तेज या कायर या आलसी या भीरू। तो ओजस्वी का ओजहीन क्या है, यहाँ पे निस्तेज, ओजहीन, ओजहीन आप लोग भी देख लिया कीजिए जहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि हम आंसर भी साथ में, यानी जो आपका यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है वो भी हम साथ में लेकर आते हैं, जिसमें आप लोग कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। और जो चीज़ें हम बताते चलते हैं वो भी आप लोग मिला लिया कीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न का कोई, यानी कन्फ्यूज़न की कोई जगह ही नहीं है। कन्फ्यूज़न क्यों हो, हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोग भी मैथ ज़रूर क्या कीजिए, थोड़ा सा खुद से भी वर्क क्या कीजिए। करुण का विलोम है कुपित, कृतज्ञ, निष्ठुर, शीलवान। तो यहाँ पे आपका हो जाता है निष्ठुर, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। कृत्रिम का विलोम है असली, सहज, निर्मित, प्राकृतिक। तो कृत्रिम है ना, और उसका प्राकृतिक। फिर अभिज्ञ का विलोम क्या है? तो तद, अज्ञ, चतुर, प्रज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ और अनभिज्ञ, कहीं पे अनभिज्ञ आपको मिलता है तो आप लिखेंगे अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाता है इष्ट का विलोम है शत्रु, प्रतिद्वंदी, अनिष्ट, विरोधी। तो यहाँ पे अनिष्ट हो जाता है। और लघु का विलोम है, लघु का भारी, बड़ा, वजन या गुरु।
तो लघु का जो विलोम हो जाएगा वो गुरु हो जाएगा। और लघु का मतलब क्या होता है? तो लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा, यानी लघु छोटा गुरु बड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सेशन आज कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो इसके लिए तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और लाइक तो आप कर ही देते हैं। थैंक यू।